जय हिंद, वंदे मातरम। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत में 26,505 करोड़ की इक्विटी परचेज की है दिसंबर के पहले 6 सेशन में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है इतना बड़ा अमाउंट इंडिया में लेके आते हैं। तो स्वागत करता हूँ आपका जीएस फंडा में। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 26,505 करोड़ की जो है इंडियन इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग की है पहले 6 जो सेशंस थे दिसंबर के, ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो आज के लेक्चर्स में हम जानेंगे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते क्या हैं और इनके आने की वजह से किस तरह जो है इंडियन इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? परचेज ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स बाय एन इन्वेस्टर इन अदर कंट्रीज। जैसे मानिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं इंडिया को छोड़ के अगर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसको क्या कहा जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है? स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स डिपॉजिट। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आप कंफ्यूज ना कीजिए। देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें एक तरह की, ये जैसे इसका मीनिंग है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? एक तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप क्या करते हो, किसी एंटिटी को डायरेक्टली कंट्रोल करते हो। एग्जाम्पल, जैसे एप्पल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो एप्पल के एग्जाम्पल में ये मानता हूँ कि जब जो एप्पल कंपनी है वो अगर इंडिया में कोई अपना स्टोर खोलती है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलती है, स्टोर नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो क्या कर रही है? एक टेंजिबल एसेट को क्रिएट कर रही है। तो इस केस में क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कोई बाहर का अमेरिकन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया की शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगी? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि 26,505 करोड़ जो है दिसंबर में इन्वेस्ट किए गए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि बीजेपी ने जो है 3 स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी जीत गई है। तो कौन कौन सी स्टेट्स थी ये ज़रूरी है? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन 3 स्टेट्स में बीजेपी को काफ़ी अच्छी जो है सक्सेस मिली है। इसकी वजह से क्या हुआ है? इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है बड़ा ज़्यादा हाई हो गया है। अब इन 3 स्टेट्स का जो इलेक्शन है ये क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, आपको ये पता है कि नेक्स्ट 2024 में हमारे देश में क्या होने वाला है? पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होने वाला है, और जो इन 3 स्टेट्स में बीजेपी को जीत मिली है, इससे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। उनको ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में भी बीजेपी आएगी। तो बीजेपी के आने की वजह से क्या है? उनको ये चीज़ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। तो इस वजह से ये जो है इन्वेस्टमेंट हुई है। दूसरा क्या है? इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इस समय स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेरेटिव टू जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया होगी या यूएस होगी, उनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं इंडिया की इकोनॉमी क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनका मूड जो है काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया को लेकर। तीसरा है फॉलिंग इन्फ्लेशन। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। जब आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करोगे तो उनकी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन इंडिया की इन्फ्लेशन क्या है? इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। फोर्थ है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड। देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं? यूएस के ट्रेजरी के बॉन्ड्स को। लेकिन क्या है कि यूएस का जो ट्रेजरी के बॉन्ड की यील्ड है, उसकी जो यील्ड है उसमें क्या हुआ है? फॉल हुआ है। उसकी यील्ड का जो रिटर्न है वो कम हुआ है। इस वजह से क्या हुआ है? इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि कोई सेफ ऑप्शन हो जहाँ कि वो इन्वेस्ट करे। तो उनको ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एज़ कंपेरेटिव टू यूएस से वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, और यहाँ पे जो है यील्ड है, जो उसका रिटर्न, जो बॉन्ड की यील्ड है, उसका भी रिटर्न क्या रहेगा? हाई रहेगा। नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स क्या क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहले ये देखिए, अगर कोई बाहर का आदमी या बाहर का इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा, उससे हमारी इकोनॉमी को क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा। क्यों?
देखिए जब भी कोई कंपनी सेटअप होती है तो कंपनी को क्या चाहिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए। जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंट्री में, तो जब वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। देखिए इससे कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसके पास एक कैपिटल आती है, और उसके बाद ये है कि इन्वेस्टर को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि अगर स्टेबिलिटी रहती है तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, और एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर पैसा लगाना है तो मैं ये थोड़ी ना चाहूँगा कि मैं एक ही कंट्री में लगा दूँ। पता लगा कल को रशिया यूक्रेन वाला कोई हिसाब हो गया, मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे ना। इसलिए मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि थोड़े पैसे मैं रशिया में लगा दूँ, थोड़े पैसे मैं यूक्रेन में लगा दूँ, थोड़े पैसे मैं अमेरिका में लगा दूँ, थोड़े पैसे मैं इंग्लैंड में लगा दूँ, थोड़े पैसे मैं इंडिया में लगा दूँ। तो एक तरह से ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से इन्वेस्टर को हेल्प करता है अपने पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन में। इसका फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर किसी भी कंट्री की कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है या कुछ किसी तरह से कुछ वॉर या कुछ भी आता है तो जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। क्यों? क्योंकि उसने काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया होता है, तो अगर एक आधी कंट्री में कुछ हो भी जाता है तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करती हैं रिकवर करने में। तो ये है इसके फ़ायदे। अब नुकसान क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़े ही ज़्यादा क्या होते हैं, एक तरह से इलास्टिक होते हैं। अगर अभी पता लगता है कि इंडिया में कोई स्कैम हुआ है या पता लगता है कि जो है इस्तीफा दे देती है, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, उसी समय धूम धड़ाक गुड बाय। तो यही एक सबसे बड़ा रिस्क है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होते। जबकि मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो अगर एक एप्पल की कंपनी है, उन्होंने अगर इंडिया में प्लांट लगा भी दिया है तो अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो भी जाती है तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑपरेशंस को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करेगी। लेकिन ये थोड़ी है कि वो अपना प्लांट बंद करके दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या करेगी, अगर कुछ ऐसी वैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम दूसरी जगह बात करें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ ऐसी वैसी हरकत होती है तो इन्वेस्टर्स जल्दी जल्दी अपना पैसा निकाल के सेफ जगह जाएंगे। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बहुत ही बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए जो सेबी है वो 1992 में सेटअप हुई थी, और यही जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती है इंडिया में।